नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक में हम अरिहंत प्रकाशन तथा रेसु जैन सर द्वारा लिखित मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2, 4, 5, 6 और 10 को देखेंगे, जिसमें हम राज्य का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, भूगोल, संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं जनजातियों को देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। इसमें हम मेले का नाम, उसके आसपास की नदी, उसके आसपास का स्थान, कौन से महीने और कौन से दिन में होता है और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहला मेला है सिंहस्थ मेला, जिसको कुंभ मेला भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी में होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। अब 2028 में पड़ेगा। विशेषता क्या है? सिंह राशि मेल बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर आयोजित होता है। तो सिंह राशि का जो मेल बृहस्पति के साथ एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तब ये मेला मनाया जाता है। अगला है गोटमार मेला, जाम नदी के किनारे होता है। कौन सी नदी? जाम नदी। स्थान है छिंदवाड़ा पांढुरना। छिंदवाड़ा पांढुरना सावर गांव है। तो छिंदवाड़ा पांढुरना सावर गांव भाद्र मास में पोला उत्सव पर इसको मनाया जाता है। कौन से महीने में? भाद्र महीने में। और पोला उत्सव पर मनाया जाता है। कौन से दिन में? पर्टिकुलरली पोला उत्सव जब होता है तब मनाया जाता है। विशेषता क्या है? दोनों गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते हैं। तो कौन कौन से गांव? तो दोनों गांव हैं इसमें, छिंदवाड़ा, पाढ़ुरना और सावर गांव। अब बात करते हैं गरीब नाथ का मेला। नेवज नदी के किनारे होता है। अवंतीपुर बड़ौदिया, जिसको शाजापुर जिला भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए इस मेले को मनाया जाता है। बाबा गरीबनाथ गोसाई संप्रदाय के थे। इसकी विशेषता ये है कि बाबा गरीबनाथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। बाबा गरीबनाथ गोसाई संप्रदाय के थे। गरीबनाथ मेला। अगला है हीरा भूमिया का मेला, गुना ग्वालियर के निकट। अगस्त सितंबर भाद्र मास की 14 में मनाया जाता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में होता है। वर्ष 1950 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधवराव सिंधिया सबसे बड़ा व्यापारिक मेला आयोजित कर रहे थे। अगला है सिंगाजी का मेला। ये पिपलिया खुर्द गांव खंडवा में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए इसका उत्सव होता है। सिंगाजी पशुओं की बीमारियों को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते हैं। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द, जो खरगोन में है, वहाँ मनाया जाता है। दिसंबर जनवरी माह 30 दिन के लिए इसको मनाते हैं। कालूजी महाराज सिंगाजी के शिष्य थे। महामृत्युंजय मेला रीवा जिला में मनाया जाता है। बसंत पंचमी शिवरात्रि पर 5 दिन का मेला होता है। बरमान का मेला नर्मदा नदी के किनारे गढ़वारा या गाड़वारा तहसील नरसिंहपुर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए इसका उत्सव होता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में होता है। दशहरे से दिवाली तक होता है। बाबा शाहबुद्दीन औलियो का मेला, बाबा शाहबुद्दीन औलियो का मेला, ये नीमच जिले में होता है। फरवरी माह में 4 दिन का मेला होता है। फरवरी महीने में 4 दिन का मेला होता 4 दिन का ये मेला होता है। फिर नागाजी का मेला पौरसा मुरैना में मनाया जाता है। अगहन मास नवंबर दिसंबर में इसको मनाया जाता है। पीर बुधान का मेला सबरा शिवपुरी में मनाया जाता है। भाद्र मास अगस्त सितंबर में इसको मनाते हैं। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला, सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवपुरी में मनाया जाता है। शिवरात्रि पर होता है। पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में होता है। कार्तिक मास में 20 दिन के लिए होता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में होता है। पौष, जिसको दिसंबर में मनाया जाता है, 11 दिन का होता है। पौष माह में दिसंबर के टाइम पर इसको मनाते हैं। 11 दिन का मेला है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में मनाया जाता है। तेजाजी का मेला है भामाबद, गुना में मनाया जाता है। ग्वालियर के पास गुना पड़ता है। भामाबद फरवरी महीने में होता है। चामुंडा देवी का मेला देवास में मनाया जाता है। चमुंडा देवी का मेला देवास में मनाते हैं। शहीद का मेला सनावद खरगोन में मनाया जाता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर में,
नवग्रह का मेला खरगोन में मकर संक्रांति में। संत बुखारदास का मेला हरसूद खंडवा में मनाया जाता है। खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल नया हरसूद में आयोजित होता है। संत बुखारदास का मेला हरसूद खंडवा में मनाते हैं। खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल नया हरसूद में आयोजन होता है। अगला है मठार देव सारणी। सारणी में मनाया जाता है मठार देव, मकर संक्रांति में आयोजन होता है। चौरागढ़ पचमढ़ी में मनाते हैं, शिवरात्रि में आयोजन होता है। नागद्वारी पचमढ़ी में मनाते हैं, नागपंचमी में आयोजन होता है। मठ घोघरा शिवनी भैरोथन में मनाते हैं, शिवरात्रि में 15 दिन का मेला होता है। राम पायली बालाघाट में मनाते हैं, चंदन नदी के किनारे। कौन सी नदी? चंदन नदी। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद फरवरी में मनाते हैं। कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा में मनाते हैं। बांद्रा भान का मेला होशंगाबाद में मनाते हैं, नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर। कौन सी नदी? नर्मदा और तवा नदी के संगम पर होशंगाबाद में बांद्रा भान का मेला होता है। बलदेव जी पन्ना में मनाते हैं, इनका मेला 21 दिन का होता है। शरद समैया पन्ना में मनाते हैं। सनकुआ दतिया में मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर 15 दिन के लिए। रतनगढ़ दतिया में मनाते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। रामलीला दतिया में मनाई जाती है। धमोनी उर्स बाबा मस्तान शाह के उपलक्ष्य में, धमोनी उर्स बाबा मस्तान शाह, ये मेला सागर में मनाते हैं, अप्रैल मई में होता है 15 दिन का। करीला माता का मेला अशोकनगर में होता है। उल्दन का मेला सागर में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। धसान और आंडेरी नदी के किनारे। कौन सी नदी? धसान और आंडेरी नदी। कौन सा मेला है ये? उल्दन का मेला। अगला है बुंदेली मेला, दमोह में मनाया जाता है। बुंदेली मेला फरवरी में होता है, 7 दिन का। गंधों का मेला या गधों का मेला, जो भी कहें इसे, सतना में मनाते हैं, मुग़ल शासक औरंगजेब के काल से मनाया जाता है। चंडी देवी का मेला सीधी में मनाते हैं, सीधी को घोघरा भी कहते हैं, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। केवटी का मेला केवटी रीवा में मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर। बाण गंगा का मेला विराटनगर शहडोल में मनाते हैं, रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने 1895 में इसकी शुरुआत की। बात करते हैं मालवा के मेले की। त्रिवेणी, गरीबनाथ, तेजाजी का मेला और चमुड़ा देवी का मेला। बघेलखंड के मेले चंडी देवी, बाणगंगा, केवटी, गंधो और महामृत्युंजय। बुंदेलखंड के मेले बलदेव जी, सरद समैया, जल बिहारी, जागेश्वर देवी और जागेश्वरी देवी, सनकुआ, रतनगढ़, रामलीला, धामोनी उर्स, करीला माता, उल्दन। बुंदेलखंड के कौन से मेले फिर से देख लेते? बलदेव जी, सरद समैया, जल बिहारी, जागेश्वरी देवी, सनकुआ, रतनगढ़, रामलीला, धामोनी उर्स, करीला माता, उल्दन। सतपुड़ा क्षेत्र के मेले गोटमार, मठार देव, चौरागढ़, बरमान, शंकरवन, मठ घोघरा, रामपायली, रामजी बाबा। सतपुड़ा क्षेत्र के मेले फिर से देख लेते हैं। गोटमार का मेला, मठार देव का मेला, चौरागढ़ का मेला, बरमान का मेला, शंकरवन का मेला, मठ घोघरा का मेला, रामपायली का मेला, रामजी बाबा का मेला। निमाड़ क्षेत्र के मेले देख लेते हैं। शहीद, सिंगाजी, कालूजी महाराज, बालाजी, नवग्रह, संत बुखारदास। फिर से देख लेते हैं निमाड़ क्षेत्र के मेले। शहीद, सिंगाजी, कालूजी महाराज, बालाजी, नवग्रह, संत बुखारदास। बात करते हैं मध्य भारत और चंबल क्षेत्र के मेले की। तो चंबल क्षेत्र के मेले में नागाजी, पीर बुधान, हीरा भूमिया, शाहबुद्दीन औलिया, सिद्धेश्वर बाणगंगा, पशुपतिनाथ। फिर से देख लेते हैं मध्य भारत और चंबल क्षेत्र के मेले। नागाजी, पीर बुधान, हीरा भूमिया, शाहबुद्दीन औलिया, सिद्धेश्वर बाणगंगा, पशुपतिनाथ। बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख मेले एवं उर्स के बारे में। मेला या उर्स, समय अवधि और स्थान, इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। मेला और उर्स में सबसे पहला आता है फूल।
फूल फरवरी में होता है डिंडोरी स्थान पर। सहस्रधारा नवंबर में होता है मंडला में। काली रात कार्तिक में होता है लिंग छिंदवाड़ा में। मठवानी या मिठवानी, मिठवानी होता है चैत्र में, मिठवानी नरसिंहपुर में। बांदकपुर माघ में होता है दमोह में। उन्नान, उन्नान दतिया में होता है। मेघनाथ कार्तिक में होता है छिंदवाड़ा में। रतनगढ़ देवी कार्तिक में होता है रतनगढ़ दतिया में। बड़ौनी गुरु पूर्णिमा एवं शिवरात्रि में होता है बड़ौनी दतिया में। कायथा मई में होता है कायथा उज्जैन में। चामुंडा देवी चैत्र या आश्विन मास में होता है देवास में। चंद्रशेखर पौष या माघ में होता है देवास में। 40 बाबा अगस्त में होता है हुसैन टेकरी जावरा में। शिव बाबा फागुन में होता है सकतापुर खरगोन में। नवग्रह चैत्र में होता है खरगोन में। विवरेश्वर माघ फरवरी में होता है, माघ फरवरी में होता है असंड में, असंड में। बड़केश्वर फागुन में होता है खंडलाई धार में, खंडलाई धार में। मेघपुरा पशु मेला मार्च में होता है मेघपुरा भिंड में। ग्वालियर व्यापार दिसंबर जनवरी में ग्वालियर में। झूलेलाल मार्च में बाड़ा ग्वालियर में। बंधवाना भाद्रपद में। गुरी ग्वालियर में। खेरी माता अक्टूबर नवंबर डबरा में होता है। जय हिंद जनवरी में गुना में। सिद्धेश्वर मंदिर फागुन में शिवपुरी बाणगंगा के किनारे। पीताम्बर चैत्र में होता है दतिया में। सूर्य मंदिर प्रत्येक रविवार को होता है उन्नाव दतिया में। कार्तिक में होता है उज्जैन में। भुवनेश्वरी मंदिर चैत्र और आश्विन मास में गंधर्वपुरी देवास में। त्रिवेणी मेला अगस्त में होता है रतलाम में। बिबरोड़ पौष में होता है बिबरोड़ रतलाम में। मृदंग स्वामी माघ में होता है चारखेड़ा खरगोन में। खाडेराव चैत्र में होता है ठीकरी बड़वानी में। भूलेश्वर महादेव फागुन में होता है मुल्तान धार में। काली पूजा अगस्त में होता है रायपुरिया झाबुआ में। श्री मल्हार माघ में होता है आलमपुर भिंड में। रावतपुरा कार्तिक में होता है भिंड में। रामेश्वर कार्तिक में होता है रामेश्वर घाट भिंड में। बसैया चैत्र और आश्विन मास में होता है मुरैना में। चांदी देवी प्रत्येक रविवार को होता है घोघरा दतिया में। डना प्रत्येक रविवार को होता है उन्नान दतिया में। वेडनी हनुमान जयंती को होता है करीला बुंदेलखंड में। पूनम कार्तिक पूर्णिमा में होता है जाना पाव कुटी में। जल विहार एक दिवसीय मेला है, आश्विन मास में होता है छतरपुर खजुराहो इसके आसपास। सिंधी चैत्र में होता है वैरागढ़ भोपाल में। कालिया देव आश्विन मास में कालिया सीहोर में। बोरास दिसंबर में बोरास रायसेन में। सालवर्डी फागुन में बैतुल में। सटधारा जनवरी में कमही कटनी में सटधारा जनवरी में होता है। खैरमाई मार्च अप्रैल में खैरमाई जबलपुर में। पीर साहब उर्स अक्टूबर में जबलपुर में। डोंगर देव अक्टूबर नवंबर में सांख सिवनी में। तो डोंगर देव अक्टूबर नवंबर सांख सिवनी में। रामनगर चैत्र और आश्विन मास में मंडली में। मड़िया चैत्र में झिरिया नरसिंहपुर में। शंकर जी फरवरी में चौरागढ़ पचमढ़ी में। शरद समया पन्ना में। चक्री श्रावण में ग्वालियर में। सलकनपुर होशंगाबाद। चेती ब्यावरा तक्षकेश्वर मंदसौर में। राई गुना में। नवग्रह खरगोन। भुजरिया सावन में होता है कटोरा ताल ग्वालियर में। जगन्नाथ आषाढ़ में होता है कुलेथ ग्वालियर में। करीला राई फागुन में होता है करीला अशोकनगर में। 20 भुजी चैत्र और आश्विन में होता है। चैत्र और आश्विन मास में बंजरगढ़ गुना में। 20 भूसी बंजरगढ़ गुना में होता है चैत्र और आश्विन महीने में।
सोनागिर, सोनागिर फरवरी मार्च में होता है, सोनागिर दतिया में। हजारेश्वर अप्रैल में होता है, श्योपुर में। हजारेश्वर अप्रैल में, श्योपुर में। कालेश्वर चैत्र और आश्विन में होता है, श्यामगढ़ मंदसौर में। कामेली शाह होता है फागुन में, शुजालपुर में। कामेली शाह फागुन में, शुजालपुर में। बाबा रामदेव जनवरी में होता है, जावद नीमच में। जावद और नीमच में। नवचंडी फरवरी में होता है, खंडवा में। मेहर शाह बाबा चैत्र में होता है, खजराना इंदौर में। मेहर शाह बाबा चैत्र, खजराना इंदौर। कंकाली देवी चैत्र और आश्विन में होता है, शहडोल में। नांद चांद पौष में, नांद चांद पन्ना में होता है। चंपा षष्ठी होती है मार्गशीर्ष में, देवरी सागर में। चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष, देवरी सागर। बामोरी मार्गशीर्ष में होता है, मार्गशीर्ष महीने में। बोमोरी या बोमारी दमोह में। बामोरी होता है मार्गशीर्ष में, बोमारी दमोह में या बामोरी दमोह में। नीलकंठ होता है फागुन में, नीलकंठ सीहोर में। पिड़झिरी होता है, पिड़झिरी दिसंबर में, पिड़झिरी रायसेन में। चिंताहरण होता है दिसंबर में, रायसेन में। कामदगिरी होता है प्रत्येक अमावस्या को, चित्रकूट सतना में। बारालिंग होता है कार्तिक को, सका बैतुल में। भोपाली होता है फागुन को, बैतुल में। बरही होता है फरवरी को, कटनी में। भेड़ा घाट होता है कार्तिक में, भेड़ा घाट जबलपुर में। नियोदा पार होता है अगस्त में, श्योपुर में। धर्मराजेश्वरम मंदिर फागुन में, चंदवासा मरौठ में। ताखाजी होता है प्रत्येक सोमवार को, नावली में। देवा या देवी दुलारी होता है चैत्र में, शाजापुर में। देवी दुलारी चैत्र, शाजापुर। गणगौर होता है चैत्र और भाद्रपद में, नीमच में। ब्रह्मगिरी होता है नवंबर दिसंबर में, कपुरिया खंडवा में। ओंकारेश्वर फागुन में, खंडवा में होता है। माता विजासनी चैत्र और आश्विन मास में, इंदौर में। बागेश्वरी देवी चैत्र में, भीकन गांव में होता है बागेश्वरी देवी। बाणगंगा जनवरी में, सोहागपुर शहडोल में। शरद पूर्णिमा आश्विन में, अमरकंटक में। शरद पूर्णिमा आश्विन में, अमरकंटक में। रहस जनवरी फरवरी में, गढ़कोला सागर में। बलदेव जी भाद्रपद पन्ना में होता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख त्योहार, क्षेत्र और जनजाति मुख्य विशेषता। गणगौर होता है मालवा निमाड़ क्षेत्र में। यह वर्ष में 2 बार चैत्र तथा भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। निमाड़ में चैत्र माह में तथा मालवा में भाद्र माह में मनाया जाता है। डोल 11 या डोल ग्यारस निमाड़ में होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को कृष्ण भगवान की पूजा डोल ग्यारस में की जाती है। डोल ग्यारस में निमाड़ क्षेत्र में होता है। नीरजा मालवा में होता है। नीरजा यह 9 दिन तक चलने वाला महिलाओं का उत्सव है, जिसे दशहरे के पूर्व मनाया जाता है। यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। अगला है ओक दुआस बुंदेलखंड में होता है। बस बारस मालवा में होता है। बस बारस मालवा में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाया जाता है। हरेली या हरेटी इसको हम कहते हैं हरिया गोंधा मालवा एवं मंडला में होता है। मंडला जिले में यह पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को तथा मालवा क्षेत्र में आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। यह पर्व किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। मालवा क्षेत्र में इसे हरिया गोधा भी कहते हैं। तो हरेली या हरेटी या हरिया गोंधा मालवा मंडला में होता है। मंडला में यह पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा को तथा मालवा क्षेत्र में आषाढ़ महीने को मनाया जाता है। किसानों द्वारा मनाया जाता है और किसान अपने जो कृषि उपकरण हैं उनकी पूजा करते हैं। मालवा क्षेत्र में इसे हरिया गोधा भी कहते हैं। गंगा दशमी या गंगा दशहरा मालवा और निमाड़ में होता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आदिवासी नर्मदा नदी तथा आसपास की नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आदिवासी नर्मदा नदी तथा आसपास की नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं।
मेघनाथ चैतगल उत्सव। गोंड कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में होली के दूसरे दिन सुबह मेघनाथ की पूजा होती है। पूजा के उपरांत ही गुलाल का टीका लगाते और फाग गाते हैं, फाग गायन करते हैं। इसे झंडा मेला या उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नवई भील जनजाति का मेला, नवई मेला या नवई त्यौहार। नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई सितंबर के प्रथम सप्ताह में झाबुआ अलीराजपुर जिले के भीलों द्वारा खरीफ की फसल की अगवानी में मनाया जाता है। नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई सितंबर के महीने में या पहले सप्ताह में झाबुआ और अलीराजपुर जिले के भीलों द्वारा खरीफ की फसल की अगवानी पर मनाया जाता है। दिवासा भील भिलाला जनजाति द्वारा दिवासा उत्सव मनाते हैं। अलीराजपुर क्षेत्र के आदिवासी भील भिलाला आषाढ़ या श्रावण माह की अमावस्या को संध्या पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा मनाते हैं। इंद्रदेव को याया देव भी कहते हैं। भील के इंद्रदेव के प्रतीक काला राणा बाबा हैं, जबकि भिलालों के इंद्र निजाम बाबा हैं। भील के इंद्रदेव के प्रतीक हैं काला राणा बाबा और भिलालों के इंद्र निजाम बाबा हैं। पलासला उत्सव धार के जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार आगामी फसल के अंकुरण क्षमता का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि गोंड बैगा प्रधान जनजाति द्वारा होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष यानी मार्च को नवरात्रि जवारे मनाते हैं। मांडवरा उत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चैत्र महीने के पहले दिन पशुओं के आवास गृह के दरवाजे पर आम की पत्तियों का तोरण बांधकर पूजा की जाती है। चैत्र महीने के प्रथम दिन पशुओं के आवास गृह के दरवाजे पर आम की पत्तियों का तोरण बांधकर पूजा की जाती है। तोरण दरवाज़ा होता है, वैसे गेट कहलाता है तोरण, लेकिन जैसे हम नींबू मिर्ची टांगते हैं इस तरीके का कुछ होगा। भगोरिया पर्व झाबुआ और धार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 पर्व मनाए जाते हैं। पहले 2 दिन गुलालिया, तत्पश्चात 2 दिन गोल गदेड़ो उत्सव तथा अंतिम 2 दिन उजाड़िया उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया भीलों का प्रणय उत्सव भी है। इसमें भील समुदाय के युवक युवतियाँ का विवाह भी संपन्न होता है। रतनवा या रसनवा मंडला में होता है। यह पर्व बैगाओं द्वारा आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें बैगा लोग 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। अगला है लारूकाज गोंड बाहुल क्षेत्र में होता है। गोंड जनजाति का यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। यह पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। लारूकाज गोंड बाहुल क्षेत्र में होता है। गोंड जनजाति का यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। यह पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। मड़ई मंडला और डिंडोरी में मनाया जाता है। मड़ई दक्षिणी मध्य प्रदेश में गोंड एवं उनकी उपजातियों का पर्व है। शबरी कुंभ अनूपनगर या अनूपपुर, शबरी कुंभ अनूपपुर में होता है। यह उत्सव प्रतिवर्ष नर्मदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। नवात्र या नवान्न बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में फसल पकने पर दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। कई जगह पर इसे छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन गन्ना तथा ज्वार की पूजा की जाती है। सुवाटा या सुवारा बुंदेलखंड में होता है। इस पर्व में असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से दीवार पर राक्षस की अलंकृत प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उसके ऊपरी भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। तत्पश्चात नवयुवतियाँ पूजन एवं गायन करती हैं। तो सुवाटा और सुवारा बुंदेलखंड में होता है। और इसमें क्या होता है, इस पर्व में असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से दीवार पर राक्षस की अलंकृत प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। उसके ऊपर या उसके ऊपरी भाग पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। तत्पश्चात नव युवतियाँ पूजन एवं गायन करती हैं।
सुआटा बुंदेलखंड में होता है। क्वार मास की नवरात्रि के समय लड़कियों द्वारा दीवार पर सुआटा की आकृति उकेर कर सुआटा पर्व मनाया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। नौरता बुंदेलखंड की बात करते हैं। नौरता बुंदेलखंड में मनाया जाता है। क्वार की नवरात्रि के समय नौरता पर्व 9 दिन तक महिलाओं द्वारा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा एवं व्रत के साथ उपासना कर मनाया जाता है। चैत्र पूने या चैती पूने बुंदेलखंड में मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन 5 या 7 मटकियों को चूना या खड़िया से रंगा जाता है। करवा रखकर देवी प्रतिमा और पजन कुमारों की प्रतिमा बनाते हैं। आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में मनाते हैं। ये भोपाल का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इसमें विश्व भर के मुसलमानों के जमात यहाँ आ पहुँचते हैं, जैसे तबलीगी जमात भी है। इसकी शुरुआत भोपाल में 1944 में हुई थी। सरहुल है विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजाति का उत्सव है। प्रकृति पूजा त्योहार का यह महत्वपूर्ण पहलू है। हिंगोटा मार युद्ध गौतमपुरा इंदौर में मनाते हैं। हिंगोटा मार युद्ध मालवा अंचल में इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के अंतर्गत गौतमपुरा में दीपावली के अगले दिन की रात को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन को हिंगोट मार युद्ध होता है। हिंगोट युद्ध में एक फल के खोल में बारूद भरकर, जो एक फल की खोली होती है उसमें बारूद भरकर रॉकेट की तरह इस्तेमाल कर एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है। इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। तो बेसिकली फल बम बनाते हैं ये लोग। मालवा अंचल में इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के अंतर्गत गौतमपुरा में दीपावली के अगले दिन की रात को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में हिंगोट मार युद्ध होता है। हिंगोट युद्ध में एक फल की खोल में बारूद भरकर रॉकेट की तरह इस्तेमाल करके एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है, फेंका जाता है। इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। ये गौतमपुरा इंदौर में मनाते हैं हिंगोट मार युद्ध। गोट मार ये होता है छिंदवाड़ा में। गोट मार भादो मास की अमावस्या के दिन सारा गांव और पांढुर्णा गांव के लोग पत्थर मार युद्ध खेलते हैं। तो 2 गांव है इसमें, सारा गांव है और पांढुर्णा गांव है। तो भाद मास की अमावस्या के दिन ये लोग पत्थर खेलते हैं, पत्थर से एक दूसरे को मारते हैं। गाय गौहरी झाबुआ और अलीराजपुर दीपावली के दूसरे दिन जनजातीय क्षेत्रों में लोग ज़मीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों को दौड़ाया जाता है। खिचड़ी उत्सव मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा यह उत्सव दीपावली या दिवाली के दिन या उसके एक दिन बाद मनाया जाता है। तो खिचड़ी उत्सव जो है यह उत्सव दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस उत्सव में गाय और बैल आदि को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा खिचड़ी उत्सव मनाते हैं, दिवाली के अगले दिन मनाते हैं और गाय और बैलों को सजा करके उनको खिचड़ी खिलाई जाती है। रनौता बघेलखंड में मनाते हैं। यह बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इस अवसर पर मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। काकसार बघेलखंड में मनाते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति के युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। कौन सी जनजाति? अबुझ माड़िया जनजाति। उसके जो नव युवक युवतियाँ होती हैं उनको अपना जो श्रेष्ठ जीवन साथी चुनना होता है उसके लिए काकसार उत्सव सहायक होता है, बघेलखंड में होता है। दीपावली संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। दीपावली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चौदस एवं अमावस्या को दीपावली तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा को गोवर्धन एवं द्वितीया को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है। दीपावली कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चौदस एवं अमावस्या को दीपावली, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा को गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज के रूप में मनाई जाती है। तो ये 5-6 दिन का त्यौहार है। अब है संजा और मामूलिया संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। आश्विन माह में 16 दिन तक चलने वाला अविवाहित युवतियों का पर्व है।
जिसमें वे अपने घरों की दीवार पर गोबर से विभिन्न आकृतियां बनाती हैं तथा शाम को सामूहिक नृत्य करती हैं। भाई दूज या भाई दूज संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र माह में होली के पश्चात तथा दूसरा कार्तिक माह में दीपावली के पश्चात। गोवर्धन पूजा संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। दिवाली के दूसरे दिन गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। अगला है घड़ल्ला या घड़ल्या। घड़ल्ला या घड़ल्या संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। घड़ल्या पर्व में युवतियां सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नीरजा नवरात्रि के अवसर पर नृत्य करती हैं। घड़ल्या पर्व के समान अविवाहित युवतियों द्वारा या युवकों द्वारा छला नामक त्यौहार भी मनाया जाता है। तो घड़ल्ला या घड़ल्या संपूर्ण एमपी में होता है। घड़ल्या पर्व में युवतियां सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नीरजा यानी नवरात्रि के अवसर पर नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। घड़ल्ला पर्व के समान अविवाहित युवक जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा छला नामक त्यौहार भी मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? छला। अखतीज या अक्षय तृतीया संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखतीज के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि विवाह के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वट सावित्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वट सावित्री संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को सुहागिनी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या को अपने पति की दीर्घायु के लिए सावित्री पर्व मनाती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा धागा लपेटती हैं और सती सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनती हैं। तो सावित्री जो यमराज के पास से अपने पति को ले आई थी, तो उसके बारे में ये सारी कथाएं सुनती हैं। नाग पंचमी संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा होती है। रक्षाबंधन संपूर्ण एमपी में होता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन। भुजरिया पर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। हरछठ या हलछठ संपूर्ण एमपी में होता है। भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलछठ का त्यौहार भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलछठ का त्यौहार भगवान बलराम के जन्म दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण एमपी में होता है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज पर्व मनाया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज पर्व मनाया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला मतलब बिना पानी पिए। धैला क्या है? यह गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह अक्षय तृतीया या अखा तीज के समान ही मनाया जाता है। यह ज्येष्ठ के महीने में मिट्टी के पात्रों के साथ मनाया जाता है। इसमें बुआई के समय बिदरी समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें ठाकुर देव को बकरी की बलि दी जाती है। छाला ये बुंदेलखंड के सुआरा पर्व के समान है। बुंदेलखंड के सुआरा पर्व के समान मनाया जाने वाला पर्व है जो गोंड जनजाति की कन्याओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। रास नवा पर्व बैगा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले अनोखे त्योहारों में से एक रास नवा त्यौहार है जो प्रति 9 वर्ष में मनाया जाता है और मोहती नामक पौधे के खिलने के साथ मेल खाता है। बैगा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले अनोखे त्योहारों में से एक नवा त्यौहार है रास नवा त्यौहार, जो प्रति 9 वर्ष में मनाया जाता है, हर 9 साल में मनाया जाता है और मोहती नामक पौधे के खिलने के साथ मेल खाता है। यह त्यौहार शहद निकालने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस त्यौहार को मनाने के बाद जनजाति उस विशेष वर्ष में शहद निकालती हैं। दशहरा नाच बैगा जनजाति का त्यौहार है जिसे प्रकृति की उदारता के सम्मान में मनाया जाता है। इसके द्वारा जनजाति प्रकृति की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। रात में होने वाले इस उत्सव में युवा गायन और नृत्य करते हैं। यह त्यौहार उन युवा लड़कों और लड़कियों के बीच दोस्ती और प्रेम विलाप को बढ़ावा देता है। तो यह त्यौहार जो है युवा लड़के और लड़कियों के बीच दोस्ती और
प्रेम लाभ को बढ़ावा देता है। अब है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। तो बोलियाँ देखेंगे, फिर उनकी विशेषताएं और प्रचलन क्षेत्रों को देखेंगे। पहली है गोंडी बोली, गोंड जनजाति की भाषा है। क्षेत्र है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, होशंगाबाद, बालाघाट, डिंडौरी। अगली है कोरकू बोली, कोरकू जनजाति की भाषा, छिंदवाड़ा, खरगोन, होशंगाबाद, बैतूल। अगली है मालवी, सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी, मालवी क्षेत्र में बोली जाने वाली कारण या बोली जाने के कारण मालवी नाम पड़ा इसका। मालवी भाषा है, मालवी बोली है, सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी है। और रतलाम, सीहोर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, शाजापुर, उज्जैन, देवास, घाट, इंदौर, विदिशा में ये बोली बोली जाती है। रतलाम, सीहोर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, शाजापुर, उज्जैन, देवास, घाट, इंदौर और विदिशा में। भीली, भील जनजाति की भाषा है भीली, आर्य भाषा परिवार से आती है। खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, सिरपुर, अजमेरा। खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, सिरपुर, अजमेरा, इन सब जगह बोली जाती है। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि जगह बोली जाती है। निमाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित, बड़वानी, धार, झाबुआ, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर आदि जगह पर। बुंदेलखंडी या बुंदेली सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी कहा इसे। दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जगह पर। दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जगह बोली जाती है। बघेलखंडी या बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी, उपबोलियाँ हैं तिरहरी और गहोरा। अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी बघेली या बघेलखंडी, इसकी उपबोलियाँ हैं तिरहरी और गहोरा। कौन सी जगह पर बोली जाती है? उमरिया, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर आदि जगह पर। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? उमरिया में, शहडोल में, सतना में, रीवा में, सीधी में, सिंगरौली में, अनूपपुर में। नहाल, नहाल इसमें हिंदी और मराठी शब्दों का सम्मिश्रण है। बैतूल, आमला और खंडरा। बैतूल, आमला, बैतूल, आमला और खंडारा, खंडारा। पचमहली या पंचमहली, पंचमहली कहाँ बोली जाती है? इसमें बुंदेली और जटवारी लोक भाषा के शब्दों की बहुलता है। पंचमहली में बुंदेली और जटवारी लोक भाषा के शब्दों की बहुलता है। ग्वालियर, बुंदेलखंड, पिछौरा और भीतरवार में। ग्वालियर, बुंदेलखंड, पिछौरा, भीतरवार। बदावरी, बदावरी इसे अंतर्वेदी, गांव शरी तथा बुलंद भाषा भी कहते हैं। अंतर्वेदी, गांव शरी और बुलंद भाषा भी कहते हैं बदावरी को। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर में बोली जाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और धौलपुर में। प्रमुख राजमहल देख लेते हैं। मोती महल ग्वालियर में है, राजा जीवाजी राव का कलात्मक महल है। गूजर महल या गुजरी महल, गुजरी महल है 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी, गुर्जर जनजाति की थी मृगनयनी, के लिए ग्वालियर दुर्ग में निर्मित कराया गया। जय विलास महल ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया का निवास, जो पाश्चात्य नमूने पर निर्मित है। जय विलास महल हो गया। मदन महल जबलपुर के समीप 1200 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित। मदन महल मदन शाह द्वारा निर्मित है, जबलपुर के समीप 1200 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित। मोती महल मंडला में है। मोती महल रामनगर मंडला में सघन जंगलों में गोंड नरेश हृदय शाह निर्मित आयताकार महल। रामनगर मंडला के सघन जंगलों में गोंड नरेश हृदय शाह द्वारा निर्मित आयताकार महल है मोती महल। अमनपाल महल, अमनपाल महल अजयगढ़ दुर्ग में अजयपाल द्वारा 18वीं सदी में निर्मित कराया गया। बघेलनी महल, बघेलनी महल मोती महल मंडला से 3 किलोमीटर पहले नर्मदा तट पर बघेलों द्वारा निर्मित। मोती महल मंडला
से 3 किलोमीटर पूर्व में नर्मदा तट पर बघेलों द्वारा निर्मित बघेलनी महल। नौखंड महल, नौखंड महल चंदेरी के किले में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में निर्मित। चंदेरी के किले में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में निर्मित। हवा महल चंदेरी के किले में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में निर्मित। इत्रदार महल, इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित। बादल महल रायसेन दुर्ग में राज बसंती द्वारा 16वीं सदी में निर्मित। रोहित महल रायसेन दुर्ग में राज बसंती द्वारा 16वीं सदी में निर्मित। रोहित महल हो गया। राज मंदिर महल ओरछा दुर्ग के समीप बेतवा नदी के द्वीप में राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित। राज मंदिर महल ओरछा दुर्ग के समीप बेतवा नदी के द्वीप में राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित। जहांगीर महल, जहांगीर महल ओरछा दुर्ग में जहांगीर द्वारा अपने विश्राम के लिए निर्मित। रानी रूपमती का महल रेवा कुंड झील के समीप मांडू से 3 किलोमीटर दूर स्थित यह महल बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती के स्थापत्य प्रेम का प्रतीक है। रेवा कुंड झील के समीप मांडू से 3 किलोमीटर दूर स्थित यह महल रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती के स्थापत्य प्रेम का प्रतीक है। हिंडोला महल मांडू में स्थित स्थापत्य कला का सुंदर नमूना। जहाज महल मांडू में स्थित स्थापत्य कला का सुंदर नमूना। अशरफी महल मांडू में अफ़गानी कला का भव्य नमूना। पच्चीकारी का महल है ये। अशरफी महल पच्चीकारी का महल मांडू में अफ़गानी कला का भव्य नमूना है। कटोरे या कटोरी की भांति के इस महल में संगमरमर के बेल बूटे व कटी जालीदारी खिड़कियां हैं। आगरा का ताजमहल बनवाने से पूर्व शाहजहां ने अपने कारीगरों को यहाँ कला का अध्ययन करने के लिए भेजा था। इस महल में दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर एक मस्जिद भी बनी है। अशरफी महल मांडू के में अफ़गानी कला का भव्य नमूना पच्चीकारी का महल है। कटोरी की भांति के इस महल में संगमरमर के बेल बूटे व कटी जालीदार खिड़कियां हैं। आगरा का ताजमहल बनवाने से पूर्व शाहजहां ने अपने कारीगरों को यहाँ कला का अध्ययन करने के लिए भेजा था। इस महल में दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर एक मस्जिद भी बनी है। दाई का महल मांडू में महत्वपूर्ण कलाकृति युक्त मुग़ल सम्राट अकबर ने खानदेश विजय के लिए आगरा से प्रस्थान के पश्चात मार्ग में यहीं विश्राम किया था। यहाँ एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। दाई का महल मांडू में महत्वपूर्ण कलाकृति युक्त है। ये मुग़ल सम्राट अकबर ने खानदेश विजय के लिए आगरा से प्रस्थान के पश्चात मार्ग में यहीं विश्राम किया था। यहाँ एक नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है। खरबूजा महल, खरबूजा महल धार के किले में निर्मित है, जहाँ से पूरा धार नगर दिखता है। खरबूजा महल से पूरा धार नगर दिखता है, धार के किले में निर्मित है। लाल बाग महल, लाल बाग महल इंदौर में स्थित शिवाजी राव होलकर द्वारा निर्मित। लाल बाग महल इंदौर में स्थित शिवाजी राव होलकर द्वारा निर्मित। सप्तखंडा महल वीर महल है। सप्तखंडा महल दतिया में स्थित 7 मंजिला महल का निर्माण वीर सिंह देव द्वारा 1614 में कराया गया। दतिया में स्थित 7 मंजिला महल का निर्माण वीर सिंह देव द्वारा 1614 में कराया गया। कोशक महल, कोशक महल चंदेरी में स्थित, इसका निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया। कोशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया, चंदेरी में स्थित है और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। शीश महल ओरछा महाराज उद्वेत सिंह द्वारा निर्माण कराया गया। शीश महल का ओरछा के महाराज उद्वेत सिंह द्वारा निर्माण कराया गया। एक शीश महल दिल्ली में भी है, जो दिल्ली के राजा केजरीवाल द्वारा बनवाया गया था। अगला है कालियादेह महल उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर निर्माण मालवा शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह द्वारा। रजवाड़ा होलकर महल, रजवाड़ा या होलकर महल, इसका निर्माण मल्हार राव होलकर द्वारा करवाया गया। सुंदर महल ओरछा निवाड़ी में पड़ता है। ओरछा राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन द्वारा इसका निर्माण कराया गया। सुंदर महल का निर्माण ओरछा निवाड़ी में राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन द्वारा करवाया गया। शीश महल पहले देख चुके हैं, ओरछा महाराज उद्वेत सिंह द्वारा निर्माण कराया गया। कालियादेह देख चुके हैं, कालियादेह महल उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर निर्माण मालवा शासक खिलजी सुल्तान नासिर द्वारा करवाया गया। खिलजी सुल्तान था नासिर शाह द्वारा करवाया गया इसका निर्माण।
रजवाड़ा या राजवाड़ा होलकर महल भी कहलाता है, मल्हार राव होलकर द्वारा करवाया गया। कमलापति महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन भोपाल में स्थित है। कमलापति महल। शौकत महल भोपाल में स्थित कुदसिया बेगम द्वारा निर्माण। शौकत महल का भोपाल में स्थित कुदसिया बेगम द्वारा निर्माण। गौहर महल भोपाल में स्थित कुदसिया बेगम गौहर बेगम। कुदसिया बेगम का नाम ही गौहर बेगम है, तो गौहर महल भोपाल में स्थित कुदसिया बेगम द्वारा निर्माण कराया गया। गौहर बेगम थी ये कुदसिया बेगम। छप्पन महल मांडू धार में इसका निर्माण करवाया गया। अब इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की गुफाएं देखेंगे, फिर बाकी प्रमुख गुफाएं देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियां देखेंगे, स्मारक एवं छतरी देखेंगे और मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले को देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख मठ एवं मंदिर देखेंगे। मठ मंदिर के बाद हम मध्य प्रदेश में सिख धर्म के स्थल, अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख कुंड एवं बावड़ी, और इसके तत्पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, ईसाई धर्म स्थल, मध्य प्रदेश में जैन धर्म स्थल, खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।